रिया ने अपना बैग उतारा, फिर उसमें चाबी खोजने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ शायद अब इस घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। घबराकर फ्रीजर के दरवाजे पर जोर जोर से ठठकाने लगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर रिया ने शरीर से दरवाजे को टक्कर मारना शुरू कर दिया, शायद कोई आवाज बाहर तक जाए। रिया के घड़ी की सुइयां जैसे जिंदगी का काउंटडाउन दिखा रही थी। अब सोचने का वक्त नहीं था। रिया पास रखी एक हैंड ट्रॉली पकड़ी, गहरी सांस ली और पूरी ताकत से दरवाजे पर टकरा गई। लेकिन स्टील के उस दरवाजे के लिए वो झटका कुछ नहीं था, जैसे किसी ने खरोंच भर दी हो। टक्कर की रिवर्स फोर्स से उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। कमरे का तापमान अब -15 डिग्री से नीचे पहुंच चुका था। रिया लगातार अपने हाथ रगड़ती रही, पर -20 डिग्री के फ्रीजर में ऐसी गर्मी महज एक भ्रम थी। रिया हाथ जेब में डाली, मुंह से गर्म सांसें फूंकी, पर वो भी बस एक पल की राह थी। जेब में रिया को एक कागज का टुकड़ा मिला। खोला तो पता चला वो एक फिल्म टिकट थी, एक ऐसी फिल्म की जो खत्म होने वाली थी। रिया के दिमाग ने झट से एक प्लान बनाया। अगर मैं जोरदार शोर करूंगा तो शायद कोई सुन लेगा, जैसे किसी ने उसे उम्मीद की एक किरण दे दी हो। रिया इधर उधर देखने लगी और उसे पास में एक स्टील की कैंटीन प्लेट दिखाई दी। बिना वक्त गंवाए वो फ्रीजर के दरवाजे के पास गई। रिया ने घड़ी की सेकंड पर नजर डाली। वो ठीक फिल्म के खत्म होने के टाइम के पास पहुंच रहा था। उसने ट्रे उठाई और जैसे ही घड़ी 12 सेकंड पर पहुंचा, रिया पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने लगी। उसी वक्त रेस्टोरेंट के बाहर लोग फिल्म देखकर निकल रहे थे। जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो, वो थोड़ी देर ठिठके, पर फिर आगे बढ़ गए। अंदर रिया और जोर से चिल्लाने लगी, प्लेट बजाती रही, पर बाहर किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी, आवाज धीमी पड़ती गई। तभी एक छोटे लड़के ने जैसे वो आवाज सुनी, वो अपने पिता को बताने भागा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक पिता फ्रीजर के पास पहुंचे, अंदर की रिया की आवाज पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। पिता ने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है और अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए। रिया वहीं मौत की ठंडी पकड़ में हमेशा के लिए खामोश हो गई।